संभव नहीं कि सारे कार्य कराए जा सके हैं। मनरेगा से जो कार्य कराए गए उनका देय अभी भी ग्राम पंचायत। कुछ हमको मतलब प्रधान जी से थोड़ा खेद है। क्या क्या? कि हमारे घर से पूरब साइड में एक ग्राम है फतेहगरवा, वहाँ जाने के लिए डगर पर इतना कीचड़ है, वहाँ पर ना तो कोई नाली है और उस पर खड़ंजा लगा हुआ है, लेकिन पानी की निकास के ना कारण होने से इसमें इतना चहला बना हुआ है कि साधन की बात खत्म करो, पैदल निकलना भी मुश्किल। किसान के हैसियत से ये बहुत काम संभव नहीं, लेकिन चूंकि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ही बारात घर का निर्माण और जो भी गली कूचे बचे हैं, मेरी प्राथमिकता सदैव रहेगी इस गांव सभा में कोई भी नाली खड़ंजा और शेष नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जनता ने मुझे प्रधान चुना है, लेकिन आप शब्द नहीं कहने चाहिए किसी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम जमुनाडीह ग्राम पंचायत में आए थे, ग्रामीणों से हमने पूछा, उनके द्वारा बताया गया कि कहाँ पे क्या कार्य कराए गए हैं, अच्छे कराए गए हैं या फिर सराहनीय कराए गए हैं। ग्रामीणों ने अपनी अपनी बात रखी। उसी बात को लेकर हम ग्राम प्रधान से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर ग्राम प्रधान की क्या विकास कार्यों को लेकर प्रगति दी गई है और क्या आगे प्रगति दी जाएगी। प्रधान जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या बिंदुओं पर मुख्य काम कराए गए हैं? देखिए, सरकार के मंशा के अनुरूप, जैसे सरकार का माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का उनकी इच्छा थी, उनकी मंशा थी कि शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। इसके तहत उन्होंने विद्यालय को बढ़िया सौंदर्यीकरण और कायाकल्प, इसका नाम उन्होंने कायाकल्प दिया। उसके तहत कायाकल्प में टाइल और जो बिल्डिंग की जो मरम्मत थी उसको सही ढंग से कराया गया, बाउंड्री बनवाई गई और उनकी अंशा के अनुरूप मानक के हिसाब से हर चीज कराई गई। वो आपको दिख रहा है। चूंकि हम जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे हम बहुत समय से जुड़े हुए हैं। मैं जिले के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। माननीय शिवेंद्र प्रताप सिंह, जो इस समय स्वर्गीय श्रद्धेय शिवेंद्र प्रताप सिंह राजा रामपुर मथुरा कहे जाते हैं, उनके समय से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। उसके बाद श्रद्धेय जनार्दन मिश्र जी, पूर्व सांसद, जो इस समय स्वर्गवासी हो गए हैं, जिलाध्यक्ष से मुझे कार्य समिति का मेंबर बनाया। उसके बाद स्वर्गीय राम सिंह चौहान जी, जो जिलाध्यक्ष रहे, प्रकाश नाथ मेहरोत्रा जी, स्वर्गीय प्रकाश नाथ मेहरोत्रा जी, उमाकांत जी जिलाध्यक्ष रहे। शिव कुमार सिंह, राम सिंह चौहान जी के जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद जब शिव कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बने तो मैं बारडी में मैं जिला मंत्री रहा। उस समय रूलिंग पार्टी थी, सत्ता थी। यानी कहीं ना कहीं आप भाजपा सरकार से जुड़े हुए हैं और उनके जो सरकार है, सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम कर रहे हैं। मैंने भरकस प्रयास किया और वो आपको दिख भी रहा होगा। विद्यालय, अच्छा ये बताओ, जैसे कि मान लो विद्यालय में कायाकल्प के तहत कार्य हो गए और स्वच्छ भारत मिशन अभियान भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उस पर आपने क्या क्या ध्यान दिया है? उसके लिए मैंने सफाइयों कर्मियों को भी निर्देश दिए और सफाई पे विशेष ध्यान दिया गया है। जो आरआर सेंटर बना है और नियमित सफाई कर्मी है, सफाई करते हैं। और जो अभी आपने देखा होगा कि आप इधर रोड से इधर निकले होंगे, हमारे बहुत से प्रधान साथियों ने विकास कार्य कराए हैं, लेकिन मैंने विशेष रूप से पर्यावरण के लिए, जैसे अमृत सरोवर बना हुआ है और इस बार हमारा छोटा बेटा विवेक सिंह, जो प्रधानी का दायित्व संभाल रहा है, मैंने उसको दे रखा है। उसने पूरी लगन से अमृत सरोवर में जो देख रहा, सब पेड़ लगे हुए हैं और तालाब का सौंदर्यीकरण बेहतर आने वाले समय में 1 साल के बाद आपको दिखाई पड़ेगा और विकास जमुनाडीह का धरातल पे दिखाई दे रहा है। मैंने माननीय विधायिका आशा मौर्य जी के सहयोग से उनसे प्रयास करके अभी आप जमुनाडीह से डामर रोड, जो 500 मीटर की खड़ंजा और पहले मिट्टी का कार्य हुआ था, काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी, मैंने प्रयास किया तो इस समय डामर रोड अभी हाल में 1 महीने पहले बनी हुई है। और जिला पंचायत शिव कुमार जी के सहयोग से एक सोलिंग निर्माण जो है करीब 800 मीटर पंचायत भवन से टेरा
और शिव मंदिर जमनाडी से 500 मीटर मगरबाग तक, और पहले जो डामर रोड हुआ उस जमनाडी बॉर्डर से उधापुर तक, ये सब, और सीसी रोड जो शिव मंदिर में बना हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया उसमें, जो हमारे पार्टी से जुड़े थे उनके सहयोग से जिला पंचायत का भी काफ़ी कार्य हुआ है। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई थी, उसी को देखते हुए प्रधान जी ने अमृत सरोवर बनवाया और उसमें वृक्षों को लगवाया जिससे ग्रामीणों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। अच्छा ये बताओ प्रधान जी, आप अपने ग्राम पंचायत में जैसे कीचड़ या इंटरलॉकिंग को लेकर क्या क्या काम कराए हैं? अब कीचड़ के लिए जैसे माननीय, अभी मैं बताना भूल गया था, हमारे जो इस बार सांसद नहीं हैं माननीय राजेश वर्मा जी से जब सांसद हुए तो 220 मीटर की एससीसी रोड उन्होंने बनवाई, और अभी क्षेत्र पंचायत से जो हमारे एक लड़की है आरती देवी, कुमारी आरती देवी, उनके सहयोग से मैंने जो है एक हमारे गांव में 71 मीटर की इंटरलॉकिंग बनी हुई है, और हाल ही में बहुत जल्द ही आपको विधायक निश्चय एक काम जो है 10 लाख का जो है देखने को मिलेगा। मैंने भरपूर प्रयास किया है पहले इस गांव सभा में, भाई जमनाडी में कई नालियां जो है, बहुत सी नालियां हमने बनवाई हैं, क्योंकि जमनाडी में बड़ा गांव है। और अच्छा प्रधान जी, जमनाडीह में कोई गौरी शंकर हैं, उनके मकान से तालाब तक कोई एक रास्ता है जहां पर नाली की समस्या है, वहां पर जल भराव होता, कीचड़ होता, वहां पर उनका कहना है कि प्रधान जी ने से कहा गया नाली नहीं बनवाई गई है। देखिए, आप तो चूंकि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि निधि में पैसे की बहुत कमी होती है, निधि से पैसा संभव नहीं कि सारे कार्य कराए जा सके हैं। मनरेगा से जो कार्य कराए गए उनका देय अभी भी ग्राम पंचायत में देय बाकी है, लेकिन आपका प्रयास जारी है, कहीं ना कहीं वो भी कार्य कराया लेकिन गौरी शंकर जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उनकी मांग को देखते हुए मैं भरकस प्रयास करूंगा कि इसी कार्यकाल में वो नाली बन जाए। अच्छा, ग्राम पंचायत में कुछ लोगों ने कहा है कि अगर हमारी ग्राम पंचायत में बारात घर होता तो जो लड़कियों की शादी होती हैं तो उससे हमको और सुविधा होती, तो उन लोगों ने मांग की है कि अगर बारात घर बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उसको लेकर नहीं, ग्रामीणों की बात जायज है, और जैसे मैंने अभी बताया कि करीब 32 वर्ष से ऊपर मेरा राजनीतिक करियर है और मैं एक ही पार्टी से जुड़ा रहा। मैं पूरा प्रयास करूंगा और प्रयासरत हूं कि बहुत ही जल्द बारात घर से ग्राम पंचायत में बने, ताकि जो है बच्चियों की जो शादी होती है उसमें बहुत ही असुविधा होती है, क्योंकि अब कृषियों की भूमि कहीं खाली तो है नहीं, बात उनकी जायज है, और एक प्रधान के हैसियत से ये बहुत काम संभव नहीं, लेकिन चूंकि मैं राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ही बारात घर का निर्माण, और जो भी गली कूचे बचे हैं, मेरी प्राथमिकता सदैव रहेगी इस गांव सभा में कोई भी नाली खड़ंजा और शेष न रहे। हाँ, जैसे कि देखा जाए उत्तर प्रदेश में जैसे सरकार भाजपा की है, तो मान लीजिए योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा जैसे विकास कार्य कराए जा रहे हैं, तो ग्राम पंचायत में देखा जाए मुखिया जो होता है तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत का मालिक होता है, पूरी जनता का जो है मुखिया कहा जाता है। तो अगर वहाँ पे बारात घर नहीं है तो प्रस्ताव तो मान लीजिए मुखिया के द्वारा ही रखा जाएगा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, ग्रामीणों की बात भी जायज़ है, और अगर मुखिया चाहे तो ऐसा नहीं है कि गांव का मुखिया अगर चाह जाए तो ग्रामीणों के लिए ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है जो सरकार से ला ना सके, अब जबकि आपका तो करियर काफ़ी वर्षों से सरकार से जुड़ा हुआ है, वर्तमान सरकार। देखिए, मेरे राजनीतिक गुरु परम श्रद्धेय राजेंद्र गुप्ता जी रहे, मैंने उनके साथ काम किया है, उनकी विकास के सदैव विकास के प्रति तत्पर रहते थे, और मैं सदैव विकास के प्रति तत्पर रहता हूं। जो कुछ शासन प्रशासन से और विधायक निधि से, सांसद निधि से या जिला पंचायत से मिल पाता है, और ग्राम निधि से जो हो पाता है, जो भी, और एक चीज ग्रामीणों की जो अपेक्षाएं हैं प्रधान के नाते, तो और जब हम राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि इनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। मैं जनता के सहयोग से मैं तीसरी बार प्रधान बना हूं, मैं 1995 में प्रधान रहा, उसके बाद पिछड़ा कार्यकाल भी रहा, और इस बार भी। अगर मैं कुछ अच्छा न करता और जनता के प्रति मैं सजग न रहता, जनता अगर मुझे चाहती ना, तो आजकल के दौर में दोबारा प्रधान होना। हाँ, ये बात तो सही, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो अब अगली बार देखा जाए अन्य जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी करने लगे हैं, कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि नहीं?
नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, तो ये बताओ, कहीं ना कहीं आपकी भी तैयारी शुरू हो गई होगी, तो अगर इस बार जो कार्य नहीं हो पाए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि जनता के बीच में अगली पंचवर्षीय में अगर फिर जाएंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपका कि हम ये कार्य कराएंगे, और अगर अगली बार जनता ने फिर आपको प्रधान चुनकर गद्दी पर बैठाया, मौका दिया, तो क्या काम आप कराएंगे? देखिए, जो कार्य जैसे अवशेष रह गए हैं, जैसे आप अभी आपने कहा कि बारात घर, दूसरे एक जो शमशान घाट की जो है, और कहीं कहीं तो कुछ गांवों में शमशान घाट की जगह विलुप्त है, लेकिन हमारा प्रयास वो भी है कि जो है शमशान घाट बने और बारात घर बने, और विशेषकर सभी गांव लगभग डामर से जुड़े हुए हैं, लिंक रोड से जुड़े हैं, लेकिन जो खड़ंजे लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा उस पर भी बहुत जल्द ही डामरीकरण हो। मैंने जिला पंचायत को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, और विधायक जी से भी अपेक्षा है, उन्होंने अपेक्षा के तहत अभी 10 लाख का जो है विधायक ने से जो है सीसी रोड दी है। बहुत जल्द से जनता को देखने को मिलेगा, और जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनका भी स्वाभाविक लोकतंत्र है, लड़ने का सबका अधिकार है, ग्राम सभा में उनका भी स्वागत है, और जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी, लेकिन विकास के प्रति मैं सदैव सजग रहता हूं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार से अगली बार अधिक विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे आप? बिल्कुल प्रयासरत रहेंगे, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो ब्लॉक पहला में 91 ग्राम सभाएं हैं, उसमें जमनाडी नंबर 1 पे रहे। मेरी हार्दिक इच्छा भी है, उसके प्रति प्रयासरत भी हूँ। उसमें ब्लॉक सहकर्मियों का और ब्लॉक अधिकारियों का भी सहयोग मिलता रहता है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ लास्ट में हम और जानकारी चाहेंगे कि आपके यहाँ अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि प्रधान जी के द्वारा लाठी डंडे से युवक को पीटा गया था, उसका क्या मामला है? देखिए, ऐसा है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में आप होते हैं, और प्रधान का भी पद चाहे छोटा हो लेकिन पद होता है, उसके तहत जो है कुछ विरोधी भी हो जाते हैं। लोकतंत्र में विरोध करना तो जायज़ है। हाँ, जायज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं विरोधियों के बारे में कहना चाहता हूं कि अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप जनता ने मुझे प्रधान चुना है, लेकिन आप शब्द नहीं कहने चाहिए किसी को। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं जब उस दिन निकला तो इत्तेफाक से उस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो पहले से करता रहा। मैंने कई लोगों से इस संबंध में कहा कि देखिए, अगर मेरी उनकी कोई राजनीतिक लड़ाई हो, खेत का हो, पैसे का हो, तो आमने सामने बैठ के बात कर लीजिए, या फिर कानूनी प्रक्रिया है तो उस पे। उनके सगे चाचा राजेंद्र सिंह जी हैं, मैंने उनसे कहा, उनके चचेरे भाई हैं, उनसे मैंने कहा, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए। और इत्तेफाक से मैं उस दिन निकल रहा था तो वो भाषा मुझे देख करके कहने लगे। तो मेरे साथ में मेरा लड़का, मेरा भतीजा था। तो आप सोच सकते हैं कि जिसको अगर माँ बहन की गाली देंगे तो नया खून है तो खोलेगा। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया, बीच बचाव किया, और उस संबंध में हमारे कुछ हर जगह विरोधी होते हैं। और इस साथ में मैं मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने छापा, और कुछ लोगों ने तो मुझे दूरभाष से बात की, और चूंकि वो लोग जानते थे कि प्रधान जी का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, ये कैसे घटना घटी, तो वो एक अप्रत्याशित घटना दी जिसका मुझे दुख भी है। लेकिन मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि उसने कोई विकास कार्यों की शिकायत की थी, जिसको लेकर आप लोगों से मारपीट हुई थी। देखिए, विकास कार्यों के लिए बहुत पहले कई लोगों ने शिकायत की थी, जिसमें जिला कृषि अधिकारी के द्वारा जांच भी हुई थी, और जांच हुई, उसमें असत्य पाया गया। और मैं खुद जो लोग हैं मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो जांच कराएं, और कहीं पर 1 रुपये का अगर भ्रष्टाचार पाया जाए तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। मैंने काम किया है, और काम करने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं। बिल्कुल सही। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जमुनाडीह के ग्राम प्रधान जी थे, उनके द्वारा बताया गया कि हम सरकार से जो भी योजनाएं हैं वो जल्द ही धरातल पर उतारने का काम करेंगे, और जो काम अधूरे रह गए हैं बहुत ही जल्द प्रयास करके हम उनको भी गांव में, पंचायत में पहुंचाने का काम करेंगे।